friends, today we are taking another poem of class 12th RBSC. पोएम का नाम है द होप, जिसको राजन अग्रवाल जी ने लिखा है. बेसिकली जो पोएम है वो पोएम जो है वो होप, आशा पे बेस्ड है. होप को जो है वो आशा के, उम्मीद कह सकते हो, आशा कह सकते हो, उसको जो है वो एक्सप्लेन किया है कि उम्मीद का, आशा का, होप का, एक्सपेक्टेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसको लेके जो है वो आपको बताने की कोशिश जो है वो राजन अग्रवाल जी कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं? होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस. कि फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि होप के जो है वो कई सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से जो है वो होप को पुकारा जाता है, या अलग अलग नामों से जो है वो होप को जाना जाता है. होप इज़ नोन एज अ डिफरेंट नेम, कि कई नामों से जो है वो जाना जाता है, जिसमें से एक है, कुछ लोग जो हैं, या एक जो नाम है वो है एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन जो है वो अपने आप में जो है वो होप का सिनोनिम्स है. तो हो सकता है आपको जो है वो पैसेज के लिए जो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में, तो उसमें जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सपेक्टेशंस. इस तरीके से आपको जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो उसका आंसर जो है वो होप हो जाएगा. अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, कि फ्यूचर रिलेवेंस मतलब भविष्यवाणी जो है वो, आप भविष्य का जो निर्धारण करने वाला है, उसको भी जो है वो होप के नाम से जाना जाता है. होप को जो है वो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है वो बता रहा है कि होप को किन अलग अलग नामों से जाना जाता है. दूसरा जो स्टेंजा है हमारा, दूसरे स्टेंजा में जो है वो राजन अग्रवाल जी, पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं? टू मी. अब पोएट जो है वो खुद बता रहे हैं. अभी तक उन्होंने जो है वो होप को जनरलाइज किया था, सामान्य तौर पे क्या होता है उसको लेके जो है वो बताया था. अब जो है पोएट कह रहे हैं कि वो खुद क्या सोचते हैं, वो खुद जो है वो क्या व्यूज़ रखते हैं, उनकी जो है वो क्या धारणा है होप को लेके, उसको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल. सोल का मतलब होता है आत्मा. कि उम्मीद जो है वो क्या करती है? आत्मा का निर्माण करती है, आप में जो है वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाती है, आपको जो है वो किसी काम को करने के लिए जो है वो प्रेरित कर रही है, इंस्पायर करती है. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमको क्या करता है? जॉयफुल बनाता है. प्लेजरसम का मतलब जो है वो जॉयफुल, आनंददायक जो है वो बनाता है. कि अगर आप उम्मीद रखते हैं, आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप किसी चीज़ की आशाएं रखते हैं, और फिर जो है वो आप किसी काम को करते हैं, तो एक तो जो है वो आपका आत्मा का निर्माण होता है, और जब आत्मा का निर्माण होता है तो आपको जो है वो आनंददायक महसूस होता है. क्यों? क्योंकि आप जो है वो फील गुड करते हैं, आप जो है वो अच्छा महसूस करने लग जाते हैं. जब आप आशाएं रखते हैं मतलब आप जो है वो इंस्पायर होते हैं, किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, उम्मीद रखते हैं. तो जब आप उम्मीद रखते हैं तो आप उम्मीद हमेशा अच्छी चीज़ों की ही रखते हैं, पॉजिटिविटी ही रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक वे ही रखते हैं. तो उससे जो है वो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको प्लेजरसम, इंजॉयफुल जो है वो महसूस होता है. एंड लीप विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो. लीप का मतलब है जंप करना, एंथुजियाज्म का मतलब है जोश, ग्लो का मतलब है ब्राइटनेस. कि आप जो है वो जंप करने लगते हैं, एंथुजियाज्म, जोश के साथ जो है वो जंप करने लगते हैं, आप जो है वो ग्लो करने लगते हैं, आप जो है वो आपके अंदर ब्राइटनेस आती है, आप जो है वो मुस्कुराने लगते हैं, आप जो है वो प्लेजरसम होने लगते हैं, आप जो है वो चमकने लगते हैं. किस तरीके से? कि अगर आपको जो है वो उम्मीद है तो उम्मीद के साथ जो है वो आप जो है वो जंप करने लग जाते हो, एंथुजियाज्म जो है वो आप में आ जाता है, आप में जो है वो जोश आ जाता है, आपको कुछ बेहतर करने के लिए जो है वो आप इंस्पायर होते हो. फॉर एग्जांपल के लिए माने कि आप जो है वो होपफुल हैं कि 12th क्लास में जो है आप अच्छे परसेंटेज बनाएंगे, और अच्छे परसेंटेज बना के जो है वो आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, आप ब्राइट करियर की तरफ बढ़ेंगे. तो आप जो है वो अपने आप को क्या, एंथुजियाज्म, जोशीला महसूस करेंगे, आप अपने आप को जो है वो प्लेजरसम महसूस करेंगे, इंजॉयफुल महसूस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप जो काम करेंगे. तो आप जब होप के साथ पढ़ाई करोगे तो आप जो है वो बोरियत महसूस नहीं करोगे, आप जो है वो इंजॉयफुल महसूस करोगे. तो इसीलिए जो है वो बोला है कि होप जो है वो क्या करता है? आदमी को जो है वो जोश से भर देता है, आदमी को जो है वो आनंद से जो है वो पूरी तरीके से भर देता है. अब तीसरे स्टेंजा में पोएट फिर से क्या कह रहे हैं? इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. सर्वाइव्ड का मतलब जो है वो जीवित रहना. कि इससे पहले भी हिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री जो रही है हमारी
उसमें भी जो है वो हम लोग सर्वाइव्ड हुए, मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाई आई है हमारे सामने, जो है वो मुसीबत आई है, उसमें भी अगर हम लोग जीवित रहे हैं, हम लोग जो है वो आगे बढ़े हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है होप, उम्मीद। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग जो है वो ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, 200 साल हम लोग जो है वो ब्रिटिशर्स से लड़े, इससे पहले जो है हम लोग मुग़लों से लड़े, तो हम लोग यही मानते हैं कि उस समय जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने ये उम्मीद रखी कि एक दिन जो है वो देश हमारा आज़ाद होगा, हमारे देश के लोग जो है वो आज़ादी महसूस करेंगे और एक आज़ाद भारत का जो है वो निर्माण करेंगे। तो उन्हीं 200 सालों के बाद जो है वो हम लोगों को आज़ादी मिली और एक आज जो है वो हम लोग आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो कई कठिनाई वाले समय में भी हम लोग जो है वो सर्वाइव किया है, हमने जो है वो अपने जीवन को जो है वो जीवित रखा है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज का मतलब होता है गेस करना, अंदाज़ा लगाना, कि उम्मीद के तौर पे ही जो है, अगर हम लोग उम्मीद के सहारे ही अंदाज़ा लगाते हैं, जीवन का अंदाज़ा लगाते हैं, भविष्य का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। किस तरीके से कि अगर हम लोग पढ़ाई में जो है वो अच्छे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा करियर जो है वो अच्छा होगा, हम लोग जीवन में कुछ जो है वो अच्छा कर पाएंगे। तो ये उम्मीद लगाने का काम है, जो गेस करने का काम है, वो भी क्या है, आशा पे ही जो है वो डिपेंड करता है, होप पे ही जो है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या करती है होप जो है वो आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर का जो पेसिमिस्टिक थॉट्स है, आपके अंदर जो नकारात्मक भावना है, उनको मार देती है। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो जो है वो अच्छे परसेंट नहीं बना सकता हूँ, या मैं जो है वो एक अच्छी नौकरी नहीं पा सकता हूँ, या मैं कुछ अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। तो आप जो है वो क्या कर रहे हो, अंदर नकारात्मक विचार रख रहे हो, आपको उम्मीद ही नहीं है। इसी जगह आप अगर अच्छे विचार रखोगे, आप जो है वो होपफुल रहोगे, आप जो है वो पॉजिटिव रहोगे, आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, खुद से उम्मीद है कि नहीं, मैं जो है वो अच्छा पढ़ के अगर अच्छी नौकरी हासिल कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, आपके अंदर जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट। और हमारे मन को जो है वो क्या करता है, शांत करने का काम करता है। हमारे अंदर जो है स्थिरता लाने का काम जो करता है, वो उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्थिर कब नहीं रहते हैं, हम लोग स्थिर तब नहीं रहते हैं जब हमारे अंदर जो है वो नकारात्मक थॉट्स रहते हैं। जब नकारात्मक थॉट्स रहेंगे, हम लोग आशावादी नहीं रहेंगे, हम होपफुल नहीं रहेंगे, तो हम लोग बेचैन हो जाएंगे। तो जैसे ही एंग्शियस हो जाएंगे, तो एंग्शियस होंगे तो हमारे अंदर से जो है वो शांति और स्थिरता चली जाएगी। तो शांति और स्थिरता, काम का मतलब शांत, क्वाइट का मतलब भी शांत, स्थिर, शांति और स्थिरता लाने का काम अगर कोई करता है, तो वो जो है वो उम्मीद करती है। अभी हम लोग पहले पार्ट में इतना देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले भी जो है वो हमने कुछ पोएम्स डिस्कस की है, उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई एडवाइजेज है हमको लेके, तो उसको भी जो है आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और जो है वो कमेंट बॉक्स में भी आपके कमेंट देख सकते हैं। अब हम लोग जो है वो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने जहाँ पे होप का फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया था, वहीं से हम जो है वो होप का दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में जो है वो पोइट ने बताया था कि होप का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसी को कंटिन्यू करते हुए पोइट जो है वो नेचर से कुछ एग्जांपल्स लेते हुए, प्रकृति से कुछ उदाहरण लेते हुए हमको जो है समझा रहे हैं कि किस प्रकार से होप जो है वो जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि एक उम्मीद ही है जिसकी वजह से पक्षी जो है वो उड़ते हैं। किस उम्मीद में? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, कि जो पक्षी हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खाने की तलाश के लिए ही वो इधर से उधर भटकते हैं। उनकी चोंच बहुत छोटी होती है, एक चिड़िया की चोंच बहुत छोटी होती है, लेकिन वो तिनका तिनका इकट्ठा करके जो है वो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। तिनका तिनका दाना दाना इकट्ठा करके उनको जो है वो खाना खिलाती है। तो ये उम्मीद ही है जो उनको ये काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, या ये काम करने के लिए उनको जो है वो प्रेरित कर रहा है। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम, कि तिनके तिनके से जो है वो उनका घोंसला बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए। इट इज़ द होम दैट मेक्स अ बर्ड, बर्ड का मतलब होता है कली, स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, बर्ड का मतलब है कली।
कि एक उम्मीद ही है जो एक छोटी सी कली को जो है वो ब्रांच पे बने रहने के लिए, एक शाखा पे बने रहने के लिए, एक कली को जो है वो शाखा में बदलने के लिए और फिर जो है वो खिलने के लिए, खिलखिलाने के लिए जो है वो प्रेरित करता है, वो उम्मीद ही है। जब एक पौधा हम लोग लेके आते हैं, गमले में जब पौधा लगाते हैं तो वो पौधा जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जो है वो उस पर फूल खिलते हैं, तो अपने आप में ये जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जो है वो उम्मीद का ही प्रोसीजर है, होप का ही है, एक्सपेक्टेशन ही है, जो उस पेड़ को जो है, एक पौधे को जो है वो पेड़ बनाते हैं और पेड़ पे जो जो कलियाँ रहती हैं, उन कलियों से जो है वो शाखा बनती है और शाखा से जो है वो उस पर फल फूल खिलने लगते हैं। Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hues का मतलब होता है रंग बिरंगे, कलरफुल, कि जो पेड़ हैं वो पेड़ इसी उम्मीद में अपनी पत्तियों को जो है वो नीचे गिराते हैं कि एक दिन वो पत्तियां जो है वो क्या हो जाएगी, हरी भरी जो है वो हो जाएगी। मतलब पतझड़ में जब आपका ऑटम आता है, पतझड़ की सीज़न आती है, तो सारे पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं, पत्तियां जो है वो नीचे गिर जाती है, सिर्फ इसी उम्मीद में नीचे गिरती है कि जब वापस से स्प्रिंग सीज़न आएगा, वापस से जब बसंत की ऋतु आएगी, तो उस पे जो पत्ते सूखे होके नीचे गिर चुके हैं, तो उनकी जगह जो है वो रंग बिरंगे पत्ते, रंग बिरंगे फूल जो है वो खिलखिलाने लगेंगे। मतलब पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों को इसी उम्मीद में नीचे गिराता है कि एक दिन जो है वो उस पर हरे भरे फूल लगेंगे, हरी भरी पत्तियाँ लगेगी। अब अगले स्टेंजा में पोएट जो है वो कह रहा है, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थरोफेयर्स, कि थरोफेयर्स का मतलब जीवन पर्यंत जो कंटिन्यूअस लाइफ में चलता रहता है। ग्लूमी मतलब डार्कनेस, इनलाइटन्स का मतलब जो है वो आप कह सकते हैं टू गिव नॉलेज, आपको जो है वो नॉलेज देना, मतलब आपको जो है वो ज्ञान देना, कि एक डार्कनेस जो जीवन पर्यंत जो डार्कनेस चलती रहती है, जीवन पर्यंत जो नेगेटिविटी चलती रहती है, जीवन पर्यंत जो आपको दुख चलते हैं या जो समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, कष्ट है आपके, उनसे आपको आगे ले जाने का काम, इनलाइटन करने का काम, जागृत करने का काम। इनलाइटन को हम लोग जो है वो जागृत भी कह सकते हैं। आपको जो है वो जागृत करने का काम, आपको ज्ञान देने का काम अगर कोई करता है तो वो होप ही करता है। हम लोग अगर पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं उनका ज्ञान हम लोग देखें तो जो जीवन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था मोक्ष पाना। तो मोक्ष इंसान कब पाता था? जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। महात्मा बुद्ध की हम लोग बात करें तो उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जो है वो तपस्या की थी और उसके बाद जब उनको इनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कठिनाइयाँ हैं या जो समस्या हैं जीवन में, उन समस्याओं से, कठिनाइयों से ऊपर लाने का काम, उससे जो है वो जागृत करने का काम, उनसे जो है वो लड़ने की जो काम जो करता है वो होप करता है। मतलब जीवन पर्यंत आपके जो समस्याएं चलती रहती है उनसे आपको निकालने का काम, उससे आपको खुशहाल प्लेजर सम करने का काम जो है वो होप करता है। इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वॉर्मथ, और हमको जो है वो क्या है, तरो ताजगीनेस से जो है वो भर देता है। हमको जो है वो स्नेह, वॉर्मथ, स्नेह से जो है वो भर देता है ऑफ द डे अहेड, आगे के दिनों में। मतलब जो होप है वो हमें जो है वो कठिनाइयों से आगे ले जाने का काम, हमारे जीवन में जो कष्ट हैं उन कष्ट से जो है वो हमको उबारने का काम, हमको जो है वो ज्ञान देने का, हमको जीवन के महत्व को समझाने का काम कि जीवन क्यों है, इसका ज्ञान भी हमको देने का काम, हमको जागृत करने का काम, हम लोग को इनलाइटन करने का काम जो है वो उम्मीद करता है, जिससे कि हमारा जीवन तरोताज़ा हो सके, उसमें स्नेहशीलता भर सके और जो है वो जीवन आगे अच्छे से प्लेजर सम के साथ, आनंद के साथ जो है वो बढ़ सके। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट कह रहा है, होप मेक्स लाइफ गोन, कि उम्मीद है तो दुनिया है, उम्मीद पे ही जो है वो दुनिया चल रही है। हम लोग जो है जब छोटे रहते हैं तभी हम लोग अपने करियर का डिसीजन ले लेते हैं कि हमें बड़े होके जो है वो क्या बनना है। वो क्या है, एक उम्मीद ही तो है। उम्मीद ही जो है वो जीवन को आगे बढ़ाती जा रही है। अभी हम लोग जो है वो कोरोना काल से गुजर रहे हैं, कोविड-19 से जो है वो गुजर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो कोरोना जो है वो कम होने लगेगा और कम होने के बाद जो है वो जीवन पटरी पे आने लगेगा, सामान्य जीवन जो है वो आने लगेगा। तो ये एक उम्मीद ही है जो हमको जो है वो आगे ले जाती है, जीवन को जो है वो आगे बढ़ाती है। लाइफ इज़ डेरिवेट ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप,
डेरिवेट का जो है वो अगर हम लोग देखें मीनिंग, तो क्या कहता है, लाइफ इज डेरिवेट ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि एक सिक्योरिटी है होप जो जीवन को क्या करती है, जीवन को फंक्शन करती है, जीवन को जो है वो चलाने का काम जो करती है, फंक्शनिंग का काम करती है, जीवन जिससे कि चल सके, वो एक उम्मीद ही, एक उम्मीद के तौर पे जो है हम लोग आगे से आगे काम करते जाते हैं। हम लोग 10th पास करते हैं इस उम्मीद में कि हम लोग 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, 12th पास करते हैं हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन हम लोग इस उम्मीद में करते हैं कि ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम लोग जो है वो एग्ज़ाम फाइट करेंगे, एग्ज़ाम फाइट हम लोग करते हैं कि हम लोग को अच्छी नौकरी मिल सके। अच्छी नौकरी की उम्मीद क्यों होती है हमको? ताकि हमारा जीवन जो है वो अच्छा हो सके। तो ये होप ही है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को आगे चलाने के लिए जो है वो फंक्शन करती है, काम करती है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, कि जब इंसान जब से पैदा होता है तब से ही उम्मीद जो है वो श्रेष्ठतम है, प्राइम श्रेष्ठतम जो है जीवन चलाने के लिए जो है एक जरिया है। मतलब अगर आप जो है वो होपफुल हो, आप अगर जो है वो आशावादी हो जीवन में, तो एक तो हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में देखा था कि होप जो है वो क्या करती है, होप जो है हम लोग को आशावाद की तरफ लेके जाती है, हमको जो है वो हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। तो वही दूसरे पार्ट में बताया कि कैसे जो है वो बर्ड्स को वो उड़ने के लिए प्रेरित करती है, कलियों को खिलने के लिए प्रेरित करती है, लाइफ को जो है वो इनलाइटन करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो वैसे ही जो है पोएट लास्ट लाइन में कह रहा है कि जब इंसान का जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये उम्मीद ही है जो श्रेष्ठतम तरीके से जो है वो आगे चलती है, और आगे चलने के बाद जो है हमारे जीवन को जो है वो सफल बनाती है, सफल तरीके से जो है वो संचालित करती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग होप को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो जो नेक्स्ट पोएम हमारी द स्नेयर उसको लेके आएंगे। उसके बाद जो 7 एजेस ऑफ मैन है जो विलियम शेक्सपियर जी ने लिखी है, उसको भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। आप जो है वो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहिए। आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज़ है, तो उसको जो है आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर भी आप जो है वो हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।